दोस्तों मेरे हाथ में आप ये न्यूज़पेपर देख रहे हैं। बिजली का जो सरचार्ज है वो बढ़ा है। 21 पैसे का सरचार्ज बढ़ने के बाद में लोगों का बिल बढ़कर आएगा। 150 से लेकर 1500 रुपये तक का बिल बढ़ने वाला है। पहले सरकार ने बिजली के बिल माफ़ किए, अब सरकार ने दिवाली का जिस तरह से त्योहार निकला है उसके बाद में जोर का झटका धीरे से दिया है। जनप्रतिनिधि क्या सोचते हैं इसको लेकर हम बात करेंगे ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा से। वास्तव में गहलोत जी को मैं बताना चाहता हूं कि आपका 4 साल पहले का वादा भूल गए कि आपने सबसे पहले ये वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो एक नया पैसा बिजली के अंदर दरें नहीं बढ़ाएंगे। आपका वो वादा कहाँ गया? आपके के सारे वादे, जो कर्जा माफ करने वाला, बेरोजगारी भत्ता देने वाला और बेरोजगारों को रोजगार देने वाला, अभी जो पैरा टीचर और शिक्षाकर्मी और पंचायत सहायकों को आपने कहा था हम परमानेंट कर देंगे, और आज उनको बेचारों को गुमराह करके दिवाली का तोहफा दिया। बड़े बड़े अखबारों में सुर्खियों में आ गए कि हमने परमानेंट कर दिया। उनकी आत्मा को पूछो, 5 साल तक उन्होंने 6000 रुपये की तनख्वाह में उन्होंने कितनी मेहनत की, काम किया, और उस रिकॉर्ड को और अनुभव को तो आपने जीरो कर दिया। और 9 साल के अंदर आपको हम ये ग्रेड बना देंगे, ये ग्रेड बना देंगे। ये चुनावी जुल्मा पहनाने का आपने जो काम किया, झूठे वादा करने का काम किया। पहले के वादे आपके पूरे नहीं हुए और नया वादे और कर दिया। और ये बेचारे जो बिजली के दामों में कहते हैं कि 100 यूनिट तक हम जो बिल का कोई बिल नहीं देंगे, और आज ये सरचार्ज बढ़ाकर जो आम आदमी आज इस बरसात के अंदर जो अतिवृष्टि के अंदर सारी फसलें नष्ट हो गई, उनको राहत देना तो दूर रहा, अभी तक तो जनसवारी तक नहीं हुई। मेरी ग्रामीण विधानसभा में रोडें टूट गई, रास्ते नहीं है, वहाँ पर पुलिया नहीं है, टूटी सड़कों को ठीक नहीं करवाया, पेचवर्क निकालने का इनके पास पैसे नहीं है। और यहाँ आज बिजली का सरचार्ज बढ़ाकर हमारी आम जनता के साथ में ये कुठाराघात कर रहे हैं। आप कहीं पे भी बढ़ाओ, कुछ भी करो, सरकार आप चलाते हो, कैसे आप मेंटेन करो? आपका वादा याद करो कि हम बिजली का दाम नहीं बढ़ाएंगे, और आपने अपने वादे से मुकर कर ये सरचार्ज कहां से चढ़ा दिया। आम जनता ये चाहती है कि हमारे को वास्तव में जो वादा किया है वो पूरा नहीं किया, मगर और सरचार्ज बढ़ाकर हमारे के ऊपर जो ये नया भार चढ़ाकर आप एक बोझ डाल रहे हो। चुनाव के अंदर आपको जनता जवाब देगी, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि किसानों के ऊपर जो ये फसल नष्ट हो गई है उनकी जनसवारी करके उनको मुआवजा दे और उस किसानों के को राहत देने का काम करे। मैं यही कहूँगा, जनता सब जानती है कि आप क्या क्या कर रहे हो। आज आप कह रहे हो कि प्राइवेट हॉस्पिटलों को हम ये नहीं करने देंगे। इनको किसने बनाया? आज बिल बना रहे हैं, कितना चाह रहे हैं, क्या कर रहा है? प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है आपसे छुपे हुए नहीं है, और ये सरचार्ज नहीं बढ़ाकर आम जनता के साथ में न्याय करे। सर, किसानों पर और इंडस्ट्री पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा आज के सरचार्ज को देखते हैं तो? आप कह रहे हो ना, अभी देखा कि आपने 21 पैसों से 150 से लेकर 1500 रुपये तक का चार्ज आ रहा है। आज किसान बेचारा, उनके फसल नहीं हुई है, आने वाली फसल के अंदर खाद बीज का बोझ आ गया है, और फसल आगे की होगी नहीं होगी भगवान जाने। ये तो किसान है बेचारा, मेहनत करता रहता है, मगर उनके ऊपर ये उद्योग में भी और जो किसानों के ऊपर भी जो भार बढ़ रहा है, ये बहुत ही अन्याय है। इसके ऊपर इनको अपना वादे के अनुसार इनको ये सरचार्ज नहीं बढ़ाना चाहिए, यही बात कहूँगा मैं। तो ये थे ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा, जिनका साफ कहना है कि जो वादा सरकार ने किया है वो वादा भूल गए हैं, और आज जब सबसे कठिन दौर से किसान और इंडस्ट्री से लोग गुजर रहे हैं, ऐसे में आम आदमी के लिए इस तरह की दरें बढ़ाना नाइंसाफ़ी है। इस तरह की दरों को वापस लिया जाना चाहिए, आम आदमी को राहत दी जानी चाहिए, ऐसा आपका कहना है। और जैसा कि दिन भर ये खबर सुर्खियां बनी रही थी, इसी को लेकर के हमने ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा से आपकी राय जानी, और आपने भी अपनी जो विचारधारा है वो जनता के प्रति प्रकट की। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।